हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस सब्सिडी बाय सीए निधि, जहां पे मैं आपको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पिछले 5 दशकों में सेमीकंडक्टर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेटर रोल अदा किया है और इन सेमीकंडक्टर्स का एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और रोबोटिक्स इन चीज़ों में होने लगा है। इस वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्कीम, definitions, eligibility for availing incentives under the scheme, eligible expenditure, application, approval, disbursement of incentives, review and impact assessment, threshold and ceiling limits। ये स्कीम डोमेस्टिक इंडस्ट्री में से सेमीकंडक्टर डिजाइन के डिसेबिलिटीज को कम करने के लिए और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए लाई गई है। इस स्कीम में इनिशियली 1 जनवरी 22 से 3 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि ये स्कीम 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 24 तक वैलिड रहेगी और मिनिस्ट्री के अप्रूवल से और कुछ सालों तक एक्सटेंड होगी। इंडिया के पास दुनिया के ऑलमोस्ट 20% सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियर्स है। हर साल हजारों चिप्स ये इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं। अच्छा डिज़ाइन इकोसिस्टम और हाईली कॉम्पिटेंट मैन पावर होने के बावजूद भी बहुत कम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ओन करता है और ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्लोबल कंपनीज ओन करती है। इस स्कीम में दिए गए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेंट। इस स्कीम के लिए एप्लीकेंट एक लीगल एंटिटी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो फिजिकल सपोर्ट पाना चाहती है। सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट डेट। ये वो डेट है जिस डेट पे नोडल एजेंसी एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद एक्नॉलेज करती है। थर्ड इज नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब ग्रॉस सेल्स माइनस क्रेडिट नोट्स रेज्ड फॉर एनी पर्पस, लेस discounts including but not limited to cash, volume, turnover, target or any other purpose, less taxes applicable, less expenses pertaining to advertisement and sales promotion and brand royalty है। अभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल एक्सपेंडिचर कौन से हैं ये देखते हैं। मैन पावर कॉस्ट, इसका मतलब है एमएसएमई या स्टार्टअप ने साइंटिफिक या टेक्निकल मैन पावर पे किया हुआ खर्चा। ये कॉस्ट एप्लीकेंट को अप्रूव किए गए टोटल इंसेंटिव के 50% तक सीमित रहेगी। सेकेंड इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कैपिटल इक्विपमेंट पे किया गया खर्चा इंक्लूड होगा। इसमें कंप्यूटर्स, सर्वर्स, वर्क स्टेशंस और नेटवर्किंग इक्विपमेंट भी शामिल होंगे। थर्ड इज सॉफ्टवेयर आईपीज एंड लाइसेंसेस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन टूल्स, आईपी कोर्स, लाइसेंसेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनकी कॉस्ट इंक्लूड होगी। फोर्थ इज आईपीआर रजिस्ट्रेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इन चीज़ों की फाइलिंग की कॉस्ट। इसमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों आईपीआर कवर होंगे। फिफ्थ इज फील्ड ट्रायल्स। इसमें सिलिकॉन ब्रिंगअप, टेस्ट एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एएसआईसीज जैसे फैब्रिकेटेड डिज़ाइन के वैलिडेशन की कॉस्ट इंक्लूड होगी। टेस्ट और यूज़र के ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में वेरिफिकेशन करने की और टेक्नोलॉजी स्मूथली यूज़र को ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी। सिक्स्थ इज प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें मल्टी प्रोजेक्ट वेफर में डिज़ाइन की प्रोटोटाइपिंग करने की और वॉल्यूम प्रोडक्शन की नॉन रिकरिंग कॉस्ट इंक्लूड होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सक्सेसर इन इंटरेस्ट। इसका मतलब है नई और रीऑर्गेनाइज एंटिटी
जो मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस या एप्लीकेंट के ओनरशिप चेंज होने के बाद बनी हो। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल रेसिडेंट इंडियन ने होल्ड किया हो। अभी हम देखेंगे इस स्कीम के तहत इंसेंटिव्स पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर लिंक डिज़ाइन करने वाले स्टार्टअप्स और एमएसएमईज जो डोमेस्टिक कंपनी हो, उनको ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। जिन एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ हो, उनका डोमेस्टिक स्टेटस 3 साल तक रिटेन होना चाहिए। इस स्कीम के लिए दी गई एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के किसी और स्कीम की एलिजिबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगी। अभी जानते हैं एलिजिबिलिटी एक्सपेंडिचर के बारे में। इस स्कीम में एक्नॉलेजमेंट मिलने के दिन या उसके बाद किया गया एक्सपेंडिचर एज एलिजिबल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसका मतलब एप्लीकेशन के पहले किया गया हुआ एक्सपेंडिचर इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इनवॉइस की डेट ही एक्सपेंडिचर बुक करने की डेट मानी जाएगी। अभी जानकारी लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए स्टार्टअप या एमएसएमई अप्लाई कर सकती है। डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई के अलावा डोमेस्टिक कंपनी भी अप्लाई कर सकती है। यह एप्लीकेशन विंडो 1 जनवरी 22 से 3 साल तक खुली रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर 24 तक वैलिड रहेगी। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना होगा। इस स्कीम में किए एप्लीकेशन की अप्रूवल प्रोसेस देखते हैं। नोडल एजेंसी एक्नॉलेजमेंट देने के बाद एप्लीकेशंस को एग्जामिन करेगी। एग्जामिनेशन के बाद नोडल एजेंसी एप्लीकेंट को अप्रूवल लेटर इशू करेगी, जिसमें स्कीम के माइलस्टोन्स भी मेंशन होंगे। इस स्कीम में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का डिस्बर्समेंट क्लेम सबमिट करने के बाद और गाइडलाइंस में दिए गए बाकी क्राइटेरियाज को अचीव करने के बाद ही दिया जाएगा। इंसेंटिव्स के डिस्बर्समेंट के बारे में और जानकारी लेते हैं। एप्लीकेंट्स ने नोडल एजेंसी के पास क्लेम सबमिट करना होगा। ये क्लेम्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे सबमिट कर सकते हैं। ये क्लेम एक पीरियड के लिए एक बार ही सबमिट किया जा सकता है और इसके बाद पार्ट क्लेम्स अलाउ नहीं होंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 महीनों में ही ये क्लेम सबमिट करना जरूरी है। नोडल एजेंसी के अप्रूवल के बाद ही इंसेंटिव्स का डिसबर्समेंट होगा। इंसेंटिव्स का डिसबर्समेंट एप्लीकेंट को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा ही किया जाएगा। डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इस कैटेगरी में नोडल एजेंसी का अप्रूवल मिलने के बाद एप्लीकेंट क्लेम सबमिट कर सकता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव इस कैटेगरी में अप्रूवल लेटर में दिए गए माइलस्टोन्स को अचीव करने के बाद एप्लीकेंट क्लेम सबमिट कर सकता है। डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव इस कैटेगरी में साल का थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया जिस क्वार्टर में अचीव होगा, उस क्वार्टर के अंत तक एप्लीकेंट क्लेम सबमिट कर सकता है। अभी देखते हैं रिव्यू और इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वैल्यू एडिशन, इन पैरामीटर्स पे आधारित नोडल एजेंसी अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स का पीरियोडिक रिव्यू लेगी। सारे अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स को 5 साल तक सेल्फ सर्टिफाइड क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट्स सबमिट करने होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न या इनकम्बेंस के चेंज होने के बारे में एप्लीकेंट को नोडल एजेंसी को इंटीमेट करना होगा। सक्सेसर इन इंटरेस्ट के केस में एप्लीकेंट और सक्सेसर इन इंटरेस्ट में किए गए एक्सपेंडिचर एलिजिबल एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करने में कंसिडर किए जाएंगे। इस स्कीम के थ्रेशोल्ड और सीलिंग लिमिट्स के बारे में जानते हैं। डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए MPW फैब्रिकेशन ऑफ डिज़ाइन एंड पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन एक्टिविटीज़ के लिए हर एक एप्लीकेंट को
30 लाख रुपए तक का रिइंबर्समेंट मिलेगा। प्रोडक्ट डिजाइन लिंक इंसेंटिव के लिए एलिजिबल एक्सपेंडिचर का 50% एज अ माइलस्टोन लिंक रिइंबर्समेंट मिलेगा, सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट ऑफ 15 करोड़ रुपीस। ये रिइंबर्समेंट हर एक एप्लीकेंट को टारगेट सेगमेंट में इंडिकेटेड सेमीकंडक्टर गुड्स को डिजाइन करने के लिए और उनको ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रेडी करने के लिए दिया जाएगा। डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के अंडर डेजिग्नेटेड सेमीकंडक्टर गुड्स के नेट सेल्स का 6% टू 4% अमाउंट 5 साल तक सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट ऑफ 30 करोड़ रुपीस मिलेगा। टारगेट सेगमेंट, थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ नेट सेल्स और रेट ऑफ इंसेंटिव ऑन नेट सेल्स इस टेबल में दिए गए हैं। डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के लिए एप्लीकेंट को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद क्लेम सबमिट करना होगा। अगर किसी साल में एप्लीकेंट थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं अचीव कर पा रहा है तो उस साल वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन अगले किसी भी साल में उसने लिमिट अचीव कर लिया तो वो क्लेम सबमिट कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस स्कीम के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही सब्सिडी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।